नगर परिषद में शनिवार को बजट बैठक के दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्षदों के बीच कई बार कहासुनी हुई। वहीं पार्षद विरोध स्वरूप धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने कहा कि हर बार केवल बजट पास करवाया जाता है, पार्षदों से सुझाव नहीं लिए जाते हैं। कई घंटों तक हंगामा चलता रहा, जिसको देखते हुए नगर परिषद में पुलिस भी तैनात की गई। पार्षदों के हंगामे के बाद सभी पार्षदों ने एक एक करके अपने क्षेत्र की समस्या रखी। नगर परिषद में शनिवार को अंतिम बजट पेश होना था। तय कार्यक्रम के अनुसार नगर परिषद के सभापति, कमिश्नर, शहर विधायक व सभी पार्षद नगर परिषद पहुंचे। इस दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने कहा कि उनकी समस्या नहीं सुनी जाती है। उनके क्षेत्र में लोग परेशान हैं। पीने के पानी, लाइट, बिजली, सड़क, नाली सहित मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। वार्डों में भी एक भी विकास कार्य नहीं हुआ है। परेशान जनता व लोग पार्षदों से संपर्क करते हैं, उनके सामने अपनी समस्या रखते हैं, लेकिन पार्षदों की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकारी अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। विकास कार्यों पर ब्रेक लगा हुआ है। इस दौरान सभापति घनश्याम गुर्जर और पार्षदों के बीच कई बार कहासुनी हुई। सभापति ने हाथ जोड़कर पार्षदों से माफ़ी मांगी। बजट सत्र को पार्षदों ने चलने नहीं दिया। बजट सत्र के दौरान पार्षद जमीन पर बैठ गए तो कुछ पार्षद धरने पर भी बैठ गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद प्रत्येक पार्षद ने अपनी अपनी समस्या रखी। उसकी वेदना नहीं सुनना चाह रहे आप, उसकी वेदना सुनने का आपका अधिकार है नहीं है। कोई बात है तो हम नहीं वहाँ बैठा ना, एक बार आपका फर्जी बनता क्या जो है ना मीटिंग की सभापति महोदय, आपका एक बार फर्जी बनता क्या इस चीज का? नहीं उठेगा तो क्या करोगे? एक बार जाके मिल लो ना, हम मिल नहीं सकते आप लोग। नहीं तो आप मेरे साथ आपको पता खुद चलेगा मेरे साथ, आपके साथ चलते हैं, गेट बनने का उसके साथ चलते हैं। आप चलिए ना हमारे साथ, बात करिए ना। ये लोकतंत्र साथी पार्षद है ना आपका, ये लोकतंत्र हमारे साथी पार्षद है नहीं। पहले बताओ साथी पार्षद लोकतंत्र में तो है, लोकतंत्र में आवाज उठानी पड़ेगी। गेट बंद लोकतंत्र में ही आवाज उठाई जाती है, बजट को आप राजतंत्र में नहीं उठाई जाती, लोकतंत्र में हमने क्या किया? आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे साथी पार्षद की मांग सुने। किसी भी उससे राज्य कम के से कार्य में ना राज्य के कोई भी कार्य में बाधा नहीं पहुंचा रहे। ये राज्य का सभी बजट है। साथी पार्षद आपसे आग्रह कर रहे हैं, एक बार जाके आप उनकी बात सुने। राज्य का बजट है, सरकार का बजट है। आप सरकार के खिलाफ अवहेलना कर रहे हो। सभापति महोदय जी, हम आपसे कह रहे हैं, आप हमारे साथी पार्षद की मांग को सुने। मांग सुनने का कार्य तो आपका है, मांग सुनने का कार्य तो आपका है। सरकार का बजट तो हम सब साथ है ना, सरकार के बजट में हम आपके साथ है ना, सभी पार्षद आपके साथ है। सरकार के बजट में कौन मना करता है? तो आप इस तरह सुनो, आप चेयरमैन हो, आप सभापति हो गए, मेरी बात सुनो। अरे घनश्याम जी, मेरी बात सुनो। लोकतंत्र के साथ सुनो, आपने सबसे बड़ा पार्षद है ना, आपका मेरी बात आपका सभी बात नहीं है, आप अपने आप सुनो, आपको कोई भी करनी है सदन में बात। सदन में वो भी करेंगे। आज के कार्य में राज के बारे में कोई जेल नहीं तो यार तुम्हें जांच कर नरेंद्र जी में कोई बोलने की ना बना रहा नहीं। आप जबरन मतलब एक अवहेलना कर रहे हो, बाधा पहुंचा रहे हो। कोई बात नहीं है, कोई बाधा नहीं फोन कर रहे हैं। जबरन भाषण में अधिकार बजट है और किस तरह के विकास के मुद्दों पर किस तरह सहमति बनी, क्या चर्चा रही? देखो, सभी मुद्दों पर चर्चा कराई गई बजट में, सभी को मौका दिया बोलने का और उनके जो विषय हैं उनको हमने नोट कर लिए और उन विषयों पर अब जो भी बजट में संशोधन कर कर शहर के विकास को देखते हुए, आम जनता की जो सुविधाएं उन सबको देखते हुए, उन सब में जो पूरे साल भर जो बजट ये कार्य करता है उसको उस ओर लगाया जाएगा। शहर का विकास हो, जनता को राहत मिले, क्योंकि कुछ समय से जिन ठेकेदारों पे और उन पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, उन पे कार्रवाई करने के लिए जो इस सदन में रखा है उन पे कार्रवाई की जाएगी, ताकि ये सब चीज़ें आमजन से जुड़ी हुई हैं। पार्षदों ने बहुत अच्छे अपने मुद्दे रखे हैं, उनको हमने मिनट्स में ले लिया है। उन पे आगे की कार्रवाई के लिए मैं जो संबंधित अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी है उन पे करेंगे
और जो नियम कायदे बदलने हैं जो शर्तों में उनको बदलेंगे। आगामी जो भी कोई ठेका नगर परिषद के द्वारा लगाया जाएगा उनमें संशोधन कर पार्षदों की अभिशंसा से, चाहे वो सफाई का ठेका हो, चाहे वो निर्माण का हो या किसी का ठेका हो, उस पर पार्षद की अभिशंसा अवश्य होगी, तब जाके उसके बिल का पेमेंट होगा। क्योंकि वो जो उसके वार्ड में जो डायरेक्ट पार्षद को उन समस्याओं को झेलना पड़ता है, जिसके कारण आमजन उनको भी कई बार बहुत कुछ कह देते हैं। तो इससे जो एक संशोधन हुआ है वो अच्छा है कि पार्षद उस पर अभिशंसा करेगा। तो एक क्या ठेकेदार में भी ये रहेगी कि भाई काम की गुणवत्ता है और कार्य को सुधारने में मौका मिलेगा। पार्षद ने भी हंगामा किया है तो उसके बारे में बताइए। देखो, आप सब मीडिया का धन्यवाद देता हूं कि आप सबने यहाँ मौजूद रहकर उन चीज़ों को सुना। हमने सबको मौका दिया आराम से उनको अपनी बात कहने का। हमने उनकी बातों को सुना है। सुनने के बाद उन सब बातों को मैं मीडिया के माध्यम से भी आमजन से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो आज बजट रखा था उसमें मैंने विस्तार से चर्चाएं कराई हैं, सबको बोलने का मौका दिया है और जो विषय हैं उनमें मैं अवश्य रूप से कार्रवाई करवाऊंगा कमिश्नर साहब को कहकर। जिन कर्मचारी अधिकारियों की जो वार्ता भी आई उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो भी करेंगे। और जैसे कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं, जिन योजनाओं में जैसे कच्ची बस्ती का पट्टा है और अन्य जो पट्टे हैं उनके बारे में भी जो बताया गया है, उनसे भी जो कर्मचारी निकले, वैसे तो मैंने सरकार को ऊपर लिखा हुआ है कि जो अधिकारी कर्मचारी उन पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं पुनः उन पर सख्त कार्रवाई, आगे भी जब मुझे कहीं पत्र लिखना होगा उनके खिलाफ कार्रवाई, लेकिन मैं पुनः उन पर सख्त कार्रवाई, आगे भी जब मुझे कहीं पत्र लिखना होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वो अवश्य रूप से करूँगा। आप सबने बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग किया, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इतने अच्छे वातावरण में ये सब संपन्न हुआ, इसके लिए मैं मेरे सभी साथी पार्षदों का और आम जनता का, माननीय विधायक जी का, जिन्होंने कि अलवर निगम बनाने में जो योगदान सदन में रखा विधानसभा में, और आदरणीय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी अलवर को नगर निगम बनाने में जो अलवर की जनता को सौगात दिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको हमारी इस पीड़ा से निकाला और इस आबादी को देखते हुए, अलवर शहर की जनता की आवाज़ को सुनते हुए उन्होंने ये सौगात अलवर को दिए। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद मेरे सभी पार्षदों की ओर से, माननीय विधायक जी की ओर से, और खास तौर से विधायक जी का जिन्होंने कि सदन में इस बात को रखा, उनके लिए बार बार धन्यवाद। सभी पार्षदों ने उनका स्वागत किया, इसके लिए भी मेरे